हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम लोग करंट अफेयर में अगला वीडियो करेंगे और ये करंट अफेयर जो आगामी एग्जाम है यूपी पुलिस, यूपी एससीआरओ और यूपी पीएससी एआरओ और जो भी पीसीएस एग्जाम है, रेलवे के एग्जाम, सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बिना किसी देरी का हम लोग शुरू करेंगे। तो जो पहला क्वेश्चन हमारा है, 1 जनवरी 2024 को इसरो ने देश के पहले एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को लॉन्च किया। तो ये सही पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट है, इसे ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C52 से लॉन्च किया गया। तो इसका क्या होगा? C58 से लॉन्च किया गया। किससे? C58 से लॉन्च किया गया। 58 होगा, C58। तो इसके बारे में देख लेते हैं। तो देश का पहला एक्सरे पोलरीमीटर जो सैटेलाइट लॉन्च हुआ 1 जनवरी 2024 को हुआ। और किसके द्वारा हुआ? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के द्वारा हुआ। किस प्रक्षेपण यान से हुआ? ध्रुवीय उपग्रह प्रक्षेपण यान PSLV C58 से हुआ। कहाँ हुआ? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र सार श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से। और एक्सपोसैट चरम स्थितियों में उज्ज्वल खगोलीय एक्सरे स्रोतों की विभिन्न गतिशीलता का अध्ययन करने के लिए भारत का पहला समर्पित ध्रुवणमापी मिशन है। इस प्रक्षेपण के साथ भारत ब्लैक होल, न्यूट्रॉन तारों आदि के अध्ययन के लिए विशिष्ट खगोल शास्त्रीय वेधशाला भेजने वाला दूसरा देश बन गया है। तो पहला देश कौन है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका है। और यह अपने साथ 2 पेलोड यथा पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्स रेंज और एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड टाइमिंग लेकर गया। तो 2 लेकर गया पेलोड का, ध्यान रखना है हमें। अगले क्वेश्चन हम लोग चलेंगे। अगला जो क्वेश्चन हमारा है, निम्न कथनों पर विचार करना है। तो पहला क्या है? दिसंबर 2023 में नासा द्वारा मिशन ओरिसिस एपेक्स लॉन्च किया गया। सही है। ओरिसिस एपेक्स जो है क्षुद्रग्रह एपोफिस का अध्ययन करने के लिए मिशन, ये भी सही है। नासा के अनुसार एपोफिस क्षुद्रग्रह की उत्पत्ति मंगल और बृहस्पति के बीच मुख्य जो क्षुद्रग्रह बेल्ट हुई थी उसमें होती है। तो मंगल और बृहस्पति के बीच में बेल्ट होती है क्षुद्रग्रह की। तो ये तीनों पॉइंट इसके सही हैं। इसके बारे में देखते हैं। नासा का मिशन ओसोरिस एपेक्स लॉन्च हुआ। कब हुआ? दिसंबर 2023 में हुआ। उद्देश्य इसका क्या है? एपोफिस क्षुद्रग्रह का अध्ययन करना। कब पहुंचेगा? अप्रैल 2029 तक पहुंचेगा। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एपोफिस क्या है? एपोफिस सिलिकेट सामग्री और निकल आयरन से बना एक पथरीला क्षुद्रग्रह है। एपोफिस की उत्पत्ति की बात करें, नासा के अनुसार इसकी उत्पत्ति जो हुई है मंगल और बृहस्पति के बीच क्षुद्रग्रह जो बेल्ट है उसमें हुई है। और इस क्षुद्रग्रह को गॉड ऑफ चाओस के नाम से जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है एपोफिस। अगला जो क्वेश्चन है, हाल ही में चर्चा में रहे INS इम्फाल से संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। तो इसका पहला जो पॉइंट है, इसका क्या है? यह प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक है। तो ये सही है। और 30 दिसंबर 2023 को इसे भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। तो ये गलत है। कब हुआ? ये 26 दिसंबर को हुआ। इसके बारे में देखते हैं हम लोग। तो पहला पॉइंट इसका सही था। INS इम्फाल के बारे में देखेंगे। INS इम्फाल प्रोजेक्ट 15B का तीसरा स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक युद्धपोत है। चर्चा में की हो 26 दिसंबर 2023 को नौसेना डॉकयार्ड मुंबई से आयोजित एक समारोह में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। और इस अवसर पर केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह उपस्थित थे। यह 4 स्वदेशी विशाखापट्टनम श्रेणी के विध्वंसकों में तीसरा युद्धपोत है। इसे भारतीय नौसेना के युद्धपोत डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया है। इसे मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड MDL मुंबई द्वारा निर्मित किया गया है। इस जहाज की लंबाई की बात करें तो 163 मीटर लंबाई है, चौड़ाई 17 मीटर है और इसकी विस्थापन जो क्षमता है 7400 टन है। अगला जो क्वेश्चन है, 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पंजाब यूनिवर्सिटी में आयोजित किया गया। सही पॉइंट है। दूसरा क्या है? महिला सशक्तिकरण के साथ सतत विकास इसका केंद्रीय विषय रहा। ये गलत है। इसका क्या है? सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य। इसके बारे में देखते हैं। 109वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस आयोजित हुआ 3 से 5 जनवरी 2024 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी LPU फगवाड़ा पंजाब में है हुआ ये। और किसके द्वारा हुआ? द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन के द्वारा। मुख्य विषय सतत भविष्य के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर वैश्विक परिप्रेक्ष्य, द ग्लोबल पर्सपेक्टिव ऑन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर सस्टेनेबल फ्यूचर। ज्ञातव्य है कि 108वां भारतीय विज्ञान कांग्रेस 3 से 7 जनवरी 2023 के मध्य RTM नागपुर यूनिवर्सिटी नागपुर में आयोजित हुआ। इससे संबंधित जीके जो है, द इंडियन साइंस कांग्रेस एसोसिएशन ISCA की स्थापना 1914 में हुई। अगला जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, निम्न कथनों पर विचार करना है। पहला जो पॉइंट है क्या है? दिसंबर 2023 में गार्डन रीच
शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा INS संधायक को भारतीय नौसेना में समर्पित किया गया, तो सही है। दूसरा पॉइंट जो है, INS संधायक भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, ये भी सही है। INS संधायक GRSE द्वारा भारतीय नौसेना हेतु निर्मित 4 सर्वेक्षण पोतों की श्रृंखला की प्रथम पोत है, ये भी सही है। इसके बारे में देख लेते हैं हम लोग। INS संधायक नौसेना में समर्पित हुआ, दिसंबर 2023 में हुआ। निर्मित एवं विकसित हुआ गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड द्वारा। विशेषता क्या है, भारत का सबसे बड़ा सर्वेक्षण पोत है, लगभग 110 मीटर लंबा है। अगला जो क्वेश्चन है, अभ्यास है विनबैक्स 2023 संबंधित निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यह भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। विनबैक्स लिखा जाता है विनबैक्स, तो वियतनाम और इंडिया, 20 हो जाएगा वियतनाम और इंडिया, तो वियतनाम और इंडिया के बीच होता है। जो चौथा संस्करण इसका जो हुआ वो 11 से 21 दिसंबर 2023 को जबलपुर मध्य प्रदेश में हुआ। तो जबलपुर में नहीं हुआ है, गलत, हनोई वियतनाम में हुआ है। इसका हम लोग देखते हैं एक्सप्लेनेशन। अभ्यास विनबैक्स 2023 आयोजित हुआ, क्या है ये? यह भारत और वियतनाम के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। कब हुआ? 11 से 21 दिसंबर 2023 के मध्य हुआ। कहाँ हुआ? हनोई वियतनाम में हुआ। और अगले क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। 18 दिसंबर 2023 को केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू ने भारत के पहले शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान शुभारंभ किया गया, सही पॉइंट है। भारत आर्कटिक में वर्ष 2005 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर रहा था। ये 2008 से है, 5 नहीं, ये 2008 से है। तो आगे देखते हैं इसके बारे में। भारत का पहला शीतकालीन वैज्ञानिक आर्कटिक अभियान का शुभारंभ हुआ 18 दिसंबर 2023 को हुआ। कहाँ हुआ? नई दिल्ली में हुआ। किसके द्वारा हुआ? केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री किरेन रिजिजू के द्वारा। यह अभियान शोधकर्ताओं को ध्रुवीय रातों के दौरान ऐसे क्षेत्र में अद्वितीय वैज्ञानिक अवलोकन करने की अनुमति देगा जहाँ सर्दियों के दौरान लगभग रोज 24 घंटे तक कोई सूरज की रोशनी नहीं होती है और तापमान शून्य से नीचे -15 डिग्री सेल्सियस से भी कम होता है। गौरतलब है कि भारत आर्कटिक में वर्ष 2008 से हिमाद्री नामक एक अनुसंधान आधार केंद्र संचालित कर, तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इससे संबंधित और जीके जो हो सकता है आर्कटिक। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव के आसपास के क्षेत्र को आर्कटिक क्षेत्र कहते हैं। इस क्षेत्र में आर्कटिक महासागर स्थित है। और अगला जो पॉइंट है, इसका अधिकांश क्षेत्र वर्ष भर बर्फ की मोटी परतों से ढका रहता है, जबकि पृथ्वी के दक्षिणी ध्रुव में विश्व का 5वां बड़ा महाद्वीप आर्कटिक महाद्वीप स्थित है। तो ये रहा आज का वीडियो हमारा। और ये जो आगामी एग्जाम है UPPCS, RO और यूपी पुलिस, यूपी रेलवे और जो अभी अन्य एग्जाम आने वाले हैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी है। तो आप लोग अगर वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। तब आज की वीडियो यहीं पिन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।